जय हिंद, जय भारत, सशक्त श्रेष्ठ भारत। मेरे YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। कश्मीर में हुई दुर्घटना के बाद आतंक के आकाओं के ऊपर भारत की सरकार द्वारा कसी गई और पाकिस्तान के ऊपर की गई कार्रवाई के बाद एक नया प्रोपोगंडा सामने आ गया है। गजवाए हिंद के सपने देखे हुए कई भारतीय नागरिक जो भारत में गजवाए हिंद के नारे लगाते हैं, उनका पाकिस्तान के साथ एक नया कनेक्शन सामने आ गया। सोचा तो नहीं था, परंतु इस घटना ने भारत की सरकार और भारत के नागरिकों को यह बता दिया कि आपका भारत अगले 10 वर्ष के अंदर गजवाए हिंद की जो योजना इस्लामिक कट्टरपंथी मुसलमानों की थी, वह सामने आ गई। भारत की लाखों लड़कियों के विवाह निकाह उन्होंने पाकिस्तानी मर्दों से कर रखे हैं जो यहां की नागरिक हैं। वहां जाती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, 2-2, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 10-10, और वो बच्चे अपने साथ आज भी भारत के नागरिक माने जा रहे हैं। और भारत के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है क्योंकि भारत की सरकार ने अल्पसंख्यक होने के नाते उन्हें शिक्षा फ्री दे रखी है, स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रखी हैं, पढ़ाई फ्री दे रखी है, और ये यहां भारत के नागरिक बनकर पत्थरबाजी करने के लिए ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। आतंक का भी कुछ न कुछ वहां का यहां का कनेक्शन ट्रेनिंग लेकर भारत को गजवाए हिंद करने की जो योजना बनाई जा रही है, उस योजना का पर्दाफाश हो गया। सुनिए इस महिला को। 12 साल हो गए मेरी शादी को। वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ है। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर्स की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है। मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम ये पाकिस्तान में विवाह कर चुकी है, निकाह कर चुकी है, बच्चे वहां पैदा करती है और इस सरकार को कानून बता रही है। इनके बाप की मर्जी चलेगी, ये जैसा चाहे वैसा सरकार करे, सरकार इनके नियमों को फॉलो करे, परंतु यह सरकार के नियम को फॉलो नहीं करेंगी। ऐसी असंख्य महिलाएं सामने आ गई हैं जो भारत की आज भी नागरिक हैं, उनके बच्चे आज भी यहाँ के नागरिक हैं और वो यहाँ वोट भी दे रहे हैं, यहाँ की सरकार को भी प्रभावित कर रहे हैं, गजवाए हिंद के सपने भी पाल रहे हैं। कश्मीर की घटना ने भारत की सरकार के साथ साथ भारत के सनातनी हिंदुओं को भी संकेत दे दिया है कि तुम अपने आप को जितना सुरक्षित समझ रहे हो उतने सुरक्षित हो नहीं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक और किस्सा सामने आया कि कुछ हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनको धर्म परिवर्तन के लिए कई बार मजबूर किया जाता था, उनका व्यापार किया जा रहा था, उनके देह का शोषण किया जा रहा था। दुख तो तब होता है जब वो लड़कियां कहती हैं कि ये लड़का हिंदू बनकर हमारे संपर्क में आया और हमारा शोषण किया। अर्थात हिंदू सनातनी माँ बाप ने अपनी बेटियों को शायद यह ट्रेनिंग दे रखी है कि अगर कोई हिंदू लड़का कॉलेज में मिल जाए और शारीरिक संबंध बनाकर तुम्हें शादी का झांसा दे, तो पहले से ही उसके सामने कपड़े उतार देना, शादी देखेंगे बाद में। सनातनी हिंदुओं, देखो क्या स्थिति है। तुम्हारे बच्चों को गायत्री मंत्र मालूम नहीं है। पूछना आज अपने बेटे बेटी से, गायत्री मंत्र एक नहीं बता पाएगा। उन्हें भगवत गीता नहीं मालूम, उन्हें रामायण नहीं मालूम, उन्हें वेद नहीं मालूम, परंतु तुम्हारी बेटियां आज उन मुसलमान लड़कों के संपर्क में आकर अपना शरीर उनको सुपुर्द करने के लिए तैयार है। बात में मध्य प्रदेश और भारत की पुलिस को परेशान करने के हमारा शोषण हो रहा था। तुम्हें किसने कहा था? पढ़ने गई थी, शिक्षित होने गई थी कि मजे लेने गई थी? पहले मजा और बाद में सजा का ये प्रावधान जो है, ये अशिक्षा का कारण है। बच्चियां जाती कॉलेज हैं परंतु कॉलेज में पढ़ नहीं रही हैं। सनातनी हिंदुओं, आज भारत को गजवाए हिंद का जो इनका सपना है उसको साकार करने में कहीं ना कहीं हिंदुओं की लापरवाही, मूर्खता और अपने परिवार के प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति
जागरूकता न होने का कारण है कि आज भी ये गजवाए हिंद की तैयारी कर रही हैं। भारत की महिलाएं शादी करती हैं, परंतु एक भी ऐसा किस्सा नहीं आया कि भारत के मर्द ने किसी पाकिस्तान की महिला से शादी की हो। एक किस्सा नहीं आया है, परंतु भारत की महिलाओं ने एक पूरे एजेंडे के तहत पाकिस्तानी मर्दों से शादियां की हैं, बच्चे पैदा किए हैं, नागरिकता यहां की बढ़ाई है। भारत में गजवाए हिंद की इनकी योजना है। सरकार से भी निवेदन करता हूं, इनके खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाए। जो महिलाएं यहां थीं उनको पाकिस्तान भेजा जाए और उनसे जो बच्चे पैदा हुए हैं भारत में उनकी भी जांच करके उनको भी पाकिस्तान के सुपुर्द किया जाए। अन्यथा भारत की राष्ट्रीयता, भारत का धर्म और भारत की सुरक्षा खतरे में है। जय हिंद, जय भारत।